हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फिजिक्स के 3 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, आज फिजिक्स का चौथा लेक्चर है, जिसमें से जो हमारा तीसरा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वो गोली दर्पण पढ़ चुके थे, समतल पूरा पढ़ चुके थे, उसके न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करेंगे। गोली दर्पण संबंधी हमने कहा था परिभाषा बताने के लिए, तो वो हम बताएंगे। ठीक है, गोली दर्पण संबंधी परिभाषाएं पर हम पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज आगे बात करते हैं, लिखेंगे गोलीय दर्पण संबंधी संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं हमने कुछ डिस्कशन किया था, थोड़ी सी हमने शॉर्ट में बताया था। ठीक है, तो इसमें पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे। पहले हम बना लेते हैं चित्र। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है, देख लो इधर। एक गोले का कटा भाग होता है। गोली दर्पण क्या होता है, एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। मान लें ये पूरा कोई गोला था। ठीक है, ये कोई गोला था। ठीक है, ये पूरा कोई गोला है। ठीक, ये गोला था, एक गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, हमने गोले को बीचों बीच काट लिया है। ठीक है, ये हमने गोले को बीच से काट लिया है। ठीक है, ये भाग है, जो एक साइड का भाग है, वही क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोली दर्पण। अब देखो, इसमें हमें पढ़ना है कौन सा, इसमें डिटेल से हमें पढ़ना है कौन कहाँ है। देखो, ये गोली दर्पण है, ये भाग काट लिया है। ठीक है, हमने ये काट लिया है। तो गोली दर्पण के केंद्र पर, जहां से मान लो गोला कब खींचते हैं, जैसे गोला तुम खींचते हो, प्रकार रखा हमने, प्रकार से यूं चाप लगाया, तो ये क्या होता है, जिसकी सहायता से खींचते हैं, ये होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, इस गोले का कौन सा केंद्र है, ये गोले का जो केंद्र होगा वही गोली दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है, जो गोले का केंद्र है वही गोली दर्पण का केंद्र है। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। और यहाँ क्या होता है, जो दर्पण है, गोली दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। पी से प्रदर्शित करते हैं, पोल मतलब ध्रुव। और देखो, अब देखो गोले की त्रिज्या क्या है, केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, हम जानते हैं। तो जो गोले की त्रिज्या होगी वही गोली दर्पण की त्रिज्या होगी, क्योंकि वो इसी की त्रिज्या होगी ये। तो समझ गए, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी अभी डिटेल में बात करेंगे। अब देखो, ये जो दर्पण है, दर्पण के, गोली दर्पण के दोनों सिरों को जो रेखा मिलाती है यहाँ से यहाँ तक, ये रेखा, ये क्या कहलाती है, पूरी द्वारक। क्या कहलाती है, द्वारक। ठीक है, ठीक, आई होप कि इतना समझ में आया। अब डिटेल से बात करते हैं, ये समझ लेना फिगर से। पहले बात करेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता क्या है, हमने कोई गोला ले लो, गोला मतलब सपोज डेट के, मान लो गेंद है। ठीक है, हमने एक बॉल ली है, गेंद। ठीक है, एक गेंद ले, और गेंद का केंद्र कहाँ होगा, कोई गोला है या गेंद है, गेंद का केंद्र कहाँ, बीचों बीच होता है। केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। जो गोले का केंद्र होगा वही किसका केंद्र होगा, गोली दर्पण का केंद्र होगा। हमें याद रखना, जो गोले का केंद्र होगा वही गोली दर्पण का भी केंद्र होगा। अब हम लिखें वक्रता केंद्र क्या होगा, लिखेंगे गोलीय
दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का गोले का कटा भाग होता है, कटा भाग होता है, उसी गोले का केंद्र, उसी गोले का केंद्र, उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता गोले का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, कहते हैं या कहलाता है, कहते हैं। ठीक है, उसी को समझ में आया। वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण, ये गोली दर्पण था, ये गोली दर्पण जिस गोले का कटा भाग था उसका केंद्र, ये क्या कहलाता है? गोली दर्पण का गोले का केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उसी गोले का जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। किसका? गोली दर्पण का। दूसरे नंबर परिभाषा पढ़े किसकी? ध्रुव की या वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अभी पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। किसकी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में क्या देखेंगे? यही परिभाषा रहेगी। गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, गोले का केंद्र वक्रता, गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा भाग होता है, कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। इसे आर से व्यक्त करते हैं। किससे? आर से व्यक्त करते, हाँ ये ध्यान रखना। और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से। अब हमने क्या कहा था? गोला है गेंद की जो त्रिज्या होगी पूरी गेंद की, वही एक पार्ट की त्रिज्या होगी। मतलब एक पार्ट क्या था? गेंद में दो पार्ट होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो दोनों को मिला दें क्या गेंद बन जाती है। तो गेंद का जो एक पार्ट है, गेंद का जो एक साइड है, अगर हम गेंद को बीचों बीच काटें, एक पार्ट है, वही गोली दर्पण होता है। हमने बताया था। ठीक है, हमने इमेजिन करके बताया था। ठीक है, ऐसे ही। पर होता क्या है? गोली दर्पण कांच का एक खोखला पार्ट होगा, उसको काट लेते हैं मान लो। ठीक है, वही है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर जल्दी बात कर लेते हैं, ध्रुव। ठीक है, जिसे पोल कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण है ये। गोली दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु है, गोली दर्पण के बीचों बीच बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो लिखेंगे गोली दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु होता है, बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव
कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब परिभाषा किसकी बात करते हैं? ये हो गया, वक्रता त्रिज्या होगी, ध्रुव होगी, द्वारक बचा, ठीक है। द्वारक, द्वारक क्या होता है? ठीक है, गोली दर्पण के दोनों सिरों, गोली दर्पण के दो सिरे, एक ये है एक ये है, दोनों को अगर मिला दें, दोनों को अगर मिला दें, मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है, ठीक है। लिखेंगे गोलीय दर्पण को, गोली दर्पण के दोनों सिरों को, दोनों सिरों को, दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा द्वारक कहलाती। क्या कहलाती? द्वारक कहलाती, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं 5वां नंबर, ध्रुव हो गया। किसकी बात करते हैं अब? ठीक है, ध्रुव हो गया, द्वारक हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष देखते हैं, मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब हमारे जब इमेज बनाएंगे, जब काम में पड़ेंगे, ठीक है, इनकी जरूरत होगी। मुख्य अक्ष लिखेंगे ध्रुव तथा, ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या था? ये वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है। जो रेखा ये मिला रही है, देखो, जो C और P को जो रेखा मिलाती, ये लिखा मिला रही है, जो रेखा C और P को मिलाती है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है, वही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसमें ये और बात कर लेते हैं, लास्ट डिफिनीशन है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे? मुख्य फोकस, ठीक है, जिसको F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। क्या बोलेंगे इसमें? ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लिख लो, ठीक है, ज़्यादा किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं,
जिससे होकर जाती हैं उसे गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। सॉरी, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मान लो कोई प्रकाश की किरण है, समांतर आई, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देख लो, पूरी डिफिनीशन है। ठीक है, इतनी हो गई है, ये याद कर लेना, रट लेना, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, नियम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जरूरी है, हम नियम बताएंगे। ठीक है, कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, ये नियम पढ़ लोगे तो तुम्हें इजी रहेगा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है, के नियम क्या है गोली दर्पण? पहला नियम है, पहले लिख लो फिर बाद में समझा देंगे। ठीक है, देखो, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो पहला क्या होता है? पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस लिख लो। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है फोकस से। ठीक है, किससे? फोकस से आती हुई किरण क्या होती है? मुख्य परावर्तन के पश्चात। ठीक है, किसकी? किरण पर आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात
ठीक है। परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर चली जाती हैं, समांतर चली जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा नियम क्या है? 3 नियम होते हैं इसके। ठीक है, तीसरा नियम है जो प्रकाश की किरण वक्रता जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में नहीं, परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती हैं, उसी की तरफ वापस लौट जाती हैं। ठीक है, देखिए ये 3 नियम है। इसका मतलब है, हम जल्दी से फिगर बना के आपको समझा देते हैं तीनों लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, एक हम कोई गोली दर्पण ले लें, या उत्तल ले लो या अवतल ले लो। ठीक है, हम अवतल ले रहे हैं। ठीक है, मान लो हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये तो अवतल दर्पण लिया है, तो हमने क्या बताया था इसका? ये क्या होता है? मुख अक्ष होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मुख अक्ष होता है। क्या होता है? ये मुख अक्ष होता है। ये हो गया मुख अक्ष। अब हमने बताया था ये ध्रुव होता है, डिफिनीशन अभी बताई है। ये क्या होता है? C होता है। ये क्या होता है? F होता है। ठीक है, ये क्या? FCP। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताई थी? इधर पालिश होगी, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, इधर पालिश, इधर परावर्तन की घटना होती है, सब बता चुके हैं। तो पहली तुम्हारी लाइन क्या बोलती है? कह रही जो किरण मुख अक्ष क्या है? ये है मुख अक्ष क्या है? ये जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती हैं, जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर, यानी कि समांतर, ये समांतर जा रही हैं, यहाँ समांतर जाती हैं। परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर आती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, यानी कि ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर गई, यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात कहाँ? F से होकर निकल गई। ये तो ये नियम हो गया। दूसरा बता रहा है कि यदि F से निकालें हम, कहाँ से? F से निकालें, अगर F से प्रकाश की किरण डालें तो ये कहाँ होती है? ये समांतर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। पहले यहाँ से गई, F से हुई, फिर एक बार F से भेजेंगे, समांतर हो जाएगी। दूसरा क्या बता रहे हैं? कह रहे जो C है वक्रता, तीसरा पॉइंट, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी कि जो C से होकर जाएगी, ये जो प्रकाश की किरण C से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वहीं से वापस लौट आती है। क्या? उसी की तरफ वापस ऐसी गई, वहीं लौट आई। ये 3 नियम हैं, याद कर लो, इसी से हमारे पूरे फिगर बनेंगे। ठीक है, पहला क्या है? जो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती हैं, जाती हैं, परावर्तन के पश्चात F से होकर निकल जाती हैं। जो प्रकाश की किरण F से होकर जाती हैं, वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, वो C ही से वापस आ जाती हैं। ये 3 नियम हैं। अब हम बात करते हैं, अब आप लोगों का थोड़ा चैप्टर बचा है। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा जिसमें आप लोगों का पूरा चैप्टर
फिनिश हो जाएगा कुछ। इसके हम लोगों ने 3 लेक्चर देख लिए, ये चौथा लेक्चर है आज। शायद 2 लेक्चर, 1-2 लेक्चर और बनेंगे ना, तो आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, चाहे कोई बुक उठा के देख लेना। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, प्रतिबिंब। ठीक है, अब प्रतिबिंब उत्तल अवतल दर्पण द्वारा कैसे बनते हैं। ठीक है, दूरियां माप लेते हैं, दूरी कैसे मापते हैं। तो पहला नंबर, अवतल दर्पण, पहले एक काम करो, पहले प्रतिबिंब पढ़ो, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो पढ़ना है, ना टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, बनना। हम तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखना है जब, ठीक है, और कंसेप्ट भी बताएंगे। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखोगे। फर्स्ट नंबर, पहले में क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर, कहाँ, अनंत पर, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। देखो, सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बना रहे हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण द्वारा, इसके द्वारा अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसके लिए हम फिगर जल्दी बना लें। कैसे बनेगा, तो मान लो ये फिगर है। ठीक है, ये क्या है, फिगर है। तो और ऊपर बना लेते, नहीं तो आएगा नहीं इसमें। मान लो हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इधर पॉलिश की जाती है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए में परावर्तन घटना हो। ठीक है, अब कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, ये मुख्य अक्ष है, मान लो ये अनंत है। ठीक है, डैश 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 अनंत है। ये अनंत पर कोई वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, तो हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, पहले ये जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है, सही फिगर। ठीक है, हमें पता है ये ध्रुव होता है और ये फोकस दूरी होती है। ये क्या होती है, वक्रता केंद्र सी होता है। जब वस्तु अनंत पर थी तो क्या होता है, पहला नियम याद करूं, हमने अभी क्या बताया था, जब प्रतिबिंब के बनने के नियम। तो जो प्रतिबिंब बनता है, पहला नियम था, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ जाती है, फोकस से होकर जाती है। अब देखो, कोई भी वस्तु है, वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वस्तुओं से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या होगी, निकलेगी। तो यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, दर्पण में जाएगी। कहाँ जाएगी, दर्पण में जाएगी। ये यहाँ गई, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ चलेगी, क्योंकि वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, कहाँ गई, यहाँ गई। और जैसे परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात नियम याद करो, पहला नियम बताया था, 3 नियम बताए थे। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है वो कहाँ, फोकस से होकर निकल जाती। कहाँ से हो जाती है, फोकस से। फोकस क्या है, ये पहला नियम, ये फॉलो हो गया। ठीक है, इन्हीं में तीनों नियम लगाने हैं, तब फिगर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जो प्रकाश की किरण यूं, ठीक है, ये यहाँ से गई, तो एक ये कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनना है। कहाँ बनना है, फोकस पर बनना है। कहाँ बनना है, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लिख देने, प्रतिबिंब की स्थिति की, तुमसे पूछ ले प्रतिबिंब की स्थिति कब, जब वस्तु अनंत पर हो, उसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, तो कहाँ होगा, फोकस पर। कहाँ पर होगा, फोकस पर। पहला पॉइंट फोकस, ठीक है, फोकस पर कहाँ होगा, फोकस पर, यानी कि एफ पर। कहाँ होगा, एफ पर। जब, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ठीक, जब वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। दूसरा नंबर, ठीक, दूसरा क्या है, पूछ लेगा फोकस पर और आकार पूछ ले, प्रतिबिंब का आकार, आकार किसका, प्रतिबिंब का, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, कैसा आकार है, देखो प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, फोकस पर बिंदु के आकार का बनना है, कैसा बनना है, बिंदु के आकार का, कैसा बनना है, बिंदु, ये बिंदु है, इसका प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब कब बनते हैं, जब प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें जहां आपस में काटती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। देखो एक प्रकाश की किरण ये है, एक प्रकाश की किरण ये है, दोनों आपस में कहाँ, यहाँ काटी थी, दोनों ने कहाँ, यहाँ काटा। जहाँ प्रकाश की दो किरणें आपस में काटें या टकराएं, तो वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब। हमने प्रतिबिंब की डिफिनीशन में बताया था, प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें दो काटेंगी, तो यहाँ काटा है, तो यही क्या बन गया, प्रतिबिंब इसका बन गया। इसका प्रतिबिंब कहाँ है, ये बिंदु के आकार का बना है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ बना है, तो यहाँ बना है। कैसे आकार का बना है, बिंदु के आकार का। किसके आकार का, बिंदु के मानी बहुत छोटा, बिंदु के ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब ये बना है। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या पूछेगा, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो पूछेगा आकार कैसा है, प्रतिबिंब को बिंदु के लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मतलब इसकी स्थिति हो गई, ठीक है, साइज ये सब होगा, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हर हमेशा, देखो 5 पोजीशन में उल्टे बनता है, उल्टा बनेगा, ठीक है। और एक पोजीशन होगा किसमें, सीधा बनेगा, उल्टा वास्तविक। कैसा होता है, उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। हमने प्रतिबिंब आप लोगों को उस दिन बताया था। प्रतिबिंब हमने कितने, दो होते हैं, एक तो आभासी होता है, एक तो वास्तविक। ये हमने बताया था अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक। अवतल जहाँ होगा वहाँ वास्तविक, और उल्टा बनता है, ठीक है। और बिंदु के आकार का ये हो गया। अब दूसरा नंबर, इससे रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और इससे दूसरे नंबर में, अभी वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी। अभी कोई वस्तु है, मान लो हम अनंत पर रख दें, बहुत दूर, ठीक है, ये दर्पण है, गोली दर्पण, हमने ये वाली वस्तु बहुत दूर रख दी है। अब हमारा मन है कि मान लो ये मार्कर है, बहुत दूर रखा है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये बन गया। और हम धीरे धीरे इसको कहाँ, दर्पण की तरफ लाएं, कहाँ लाएं, दर्पण की तरफ लाएं। अभी यहाँ था, अब कहाँ है, यहाँ ले आए, थोड़ा इससे यहाँ उठा के ले आए। अभी अनंत था, ये क्या है, अनंत है, ये सी है। अब कहाँ रख दे, अनंत और सी के बीच। अभी अनंत में रख रहे थे, पहला फिगर यही बनेगा, ठीक है। दूसरा फिगर क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत यानी कि इनफाइनाइट व वक्रता केंद्र सी के बीच हो, ठीक है। दूसरा ये होगा, जब कहेगा अनंत और वक्रता, अभी अनंत में था, अब अनंत और सी के बीच में कहीं यहाँ रख दें, तब कहेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ स्थित होगा, ये सब पूछ लेगा तुमसे। तो हम बनाते हैं पहले फिगर जल्दी, ठीक है। ये फिगर बन गया, ठीक है। ये मुख्य अक्ष होती है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो ऊपरी भाग में क्या, पालिश होती है। तो ये क्या होता है, ये एफ फोकस होता है, ये सी होता है, और डैश 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 डैश, और ये क्या होता है, अनंत। अनंत और सी के बीच हम वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, अनंत और
सी के बीच, अनंत और सी के बीच हम वस्तु रख रहे हैं। क्या? अनंत और सी के बीच, ठीक, अनंत और सी के बीच रख रहे हैं। तो जो एक क्या होती है, वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलेंगी कहाँ होंगी? दर्पण में टकराएंगी। दर्पण में टकराने के पश्चात कहाँ होकर जाती हैं? एफ से होकर जाती है। ये ध्यान रखना, जो मुख्य अक्ष के समांतर है दर्पण की तरफ जाती है, वो टकरा कर कहाँ, फोकस से होकर निकलती है। यहीं से निकलेगी, ना कि यहाँ से। ये स्थिर रहता है, एफ से जाएगी तो जाएगी, हमने नियम बताया था। और दूसरा क्या है, मान लो सी कहाँ, इधर है, ठीक है, और आप लोग सही से पटरी अटरी लेके बनाना तो अच्छा बनेगा, ठीक है। ये क्या है, जो हमने क्या बताया था, तीसरा नियम बताया था प्रतिबिंब के बनने का। जो प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है, वो उसी वापस आ जाती है। अब देखो, एक किरण प्रकाश की ये है, एक किरण प्रकाश की ये है, आपस में जहाँ दोनों किरणें आपस में काटें, प्रकाश की दो किरणें जहाँ काटती हैं वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो ये किरण है, एक ये किरण यहाँ पर आपस में काटा है, तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कहाँ से देखते हैं? मुख्य अक्ष से देखा जाता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? ये बना है, ठीक है। कहाँ बना है? ये बना है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ है? ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें भी? क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, तो प्रतिबिंब स्थित कहाँ है? देखो, सी और एफ के बीच में स्थित है प्रतिबिंब। कहाँ? एफ और सी के बीच। तो क्या लिखेंगे? एफ और सी के बीच में, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहाँ स्थित है? जब वस्तु अनंत और सी के बीच होती है तो एफ और सी के बीच क्या प्रतिबिंब बनता है? स्थित होता है, ठीक है। अब पूछ लेगा तुमसे कि आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, क्या? आकार, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? देखो, वस्तु बड़ी है, और प्रतिबिंब क्या है? छोटा सा है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। तो क्या लिखेंगे? छोटा होगा। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? छोटा, ठीक है, छोटा, ठीक है, छोटा होगा। उसके बाद कैसा होगा? बनेगा कैसा? उल्टा है। देखो, ये उल्टा, ये वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब क्या है? ये नीचे की तरफ, जहाँ काटेगा वहाँ मुंह, उस तरफ मुंह होगा उसका प्रतिबिंब का, ठीक है। ये धारणा क्या होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। एक तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद ये दो इमेज हो गई। उसके बाद तीसरा क्या है? अभी हम कहाँ वस्तु को अनंत, पहले कहाँ रखा था? पहले बहुत दूर रखा था, फिर अनंत और सी के बीच फिर रखा एक बार। ये अनंत है और सी के, पहले अनंत पर रखा, फिर अनंत और सी के बीच रखा। अब कहाँ ले आएंगे? अब सी में ले आएंगे और थोड़ा खिसकाएंगे वस्तु को, यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो तीसरा पॉइंट, तीसरे में क्या होगा? एक बार जब वस्तु सी पर हो, एक बार जब वस्तु को हम सी पर रख दें, यानी कि वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु सी पर रखी होती है, ये मान लो, ठीक है। बाकी ये प्रकार से और पटरी से बना लेना सही से, ठीक है। ये क्या होता है? ये एफ होता है, ये क्या होता है? सी होता है, ठीक है। अब कहाँ वस्तु रखनी है? अब वस्तु हमें सी पर रखनी है। कहाँ रखनी है? धीरे धीरे बढ़ाते जाना, पहले अनंत पर, फिर अनंत सी के बीच में। अब सी में रखें। कहाँ रखें? सी पर रखें। कहाँ रखें? जो सी पर रखी जाती है, तो ये सी पर रख देंगे,
किरणें चलेंगी तो कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये ध्यान रखें। उसके बाद क्या होगा, तो ये हो गया। उसके बाद मान लो कि जो एक